बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहबजादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद की आज दूसरी एपिसोड मैं कर रहा हूं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा तनवीर इकबाल जुल्फ़ी, जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने बहुत सीखा है इनसे, तो आज खुशकिस्मती से वो मेरे साथ मौजूद हैं और इस टॉपिक पे वो बात करेंगे। आप 7 किताबों के मुसन्नफ़ हैं और जो शॉर्ट स्टोरी है पाकिस्तान में उसके इब्तदाई लोगों में उनका शुमार होता है। उन्होंने सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं पाकिस्तान के अदब में, उर्दू अदब में। शॉर्ट स्टोरी के हवाले से साहबजादा तनवीर इकबाल जुल्फ़ी जो हैं वो इब्तदाई लोगों में हैं। इसके अलावा आप पे 2 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं पाकिस्तान की वो PhD करवा रही हैं। उनकी असलूब पे, उनके तर्ज़ तहरीर पे, उनकी नसर पे, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ पे ये 2 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो PhD की डिग्री दे रही हैं साहबजादा तनवीर इकबाल जुल्फ़ी के हवाले से। आप रेडियो पाकिस्तान से स्टेशन डायरेक्टर रिटायर हुए हैं और बदकिस्मती से आज से 15 साल पहले आपकी बीनाई अचानक ख़त्म हुई और आप जो हैं वो फिर रिटायर हो गए। और आपने उसके बाद अपने आप को माजूर नहीं डिक्लेयर किया, बल्कि एक इल्म की शमा जो है वो रोशन किए रखी है और उस पे काम करते रहे हैं। और अपने इलाके में तहसील पिंड दादन खान सगरपुर में अपना एक बहुत बड़ा होम्योपैथिक कॉलेज और इसके अलावा तालीम की रोशनी से सरफराज करने के लिए बच्चियों का मुफ्त एक जो है ना मैट्रिक से लेके 8वीं से लेके BS तक और MSc लेवल PhD लेवल तक वो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अब उनकी 70 साल उम्र है, लेकिन ना वो बूढ़े हुए हैं ना वो माजूर हुए हैं, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद की जो तहरीक थी ये 1958 में मेरे वालिद साहबजादा सुल्तान अली जुल्फ़ी ने जब IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस वक्त भी ये देहात सुधार तहरीक के हवाले से उन्होंने चकवाल में इसका आगाज़ किया था 1958 में। और फिर इसी तरह से मेरे बड़े भाई साहबजादा तनवीर इकबाल जुल्फ़ी ने जो है वो 89 में इसका सेकंड आप कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन के तौर पे उन्होंने इसको एक रेडियो प्रोग्राम धन 84 के नाम से किया, क्योंकि वो रेडियो पे थे, तो उस हवाले से चकवाल को रोशनास करवाया। तो चकवाल को रोशनास कराने में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा लेके आए हैं और ये एक तहरीक है पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छी शक्ल देने की और पाकिस्तान की तरफ लोगों को राग़िब करने की। और पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इस हवाले से मेरे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं। मेरा पहला एपिसोड आपने देखा है कि जो मैंने चकवाल की खेड़ी के हवाले से किया था, और इंशाल्लाह बाकी उसके जो 3 एपिसोड रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस तहरीक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा है इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की अच्छी अच्छी बातें हम आपसे करेंगे। और इसमें वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अचीवमेंट की हुई हैं, पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम किया हुआ है, उनको आगे लेके आएंगे, उनसे गपशप होगी, ताकि ये जो तासर है कि पाकिस्तान में जो नेगेटिविटी फैली हुई है, मनफी जो लोगों के रुझानात हैं, इनको हमने ख़त्म करना है। और स्पेशली जो नौजवान नस्ल है उनको हमने अपने साथ लेके चलना है और इसको हम इंशाल्लाह एक तहरीक की सूरत में आगे लेके चलेंगे। और फिर यह है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो घरेलू सनतें हैं इनको लेके हमने चलना है। ये एक माइक्रो क्रेडिटिंग सिस्टम है, जिस तरह से बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस ने शुरू किया था, इस तरह से अगर हम बुनियादी इकाई जो है घरेलू तौर पे जो सनतें हैं इनको हम लेके ऊपर चलते हैं, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हम एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो इस मेरे प्रोग्राम्स पाकिस्तान जिंदाबाद की सीरीज़ का मकसद ही यही है कि हम जो घरेलू सनतें हैं इनको लेके आगे चलें
और प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लें और प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें मुनासिब रोल अदा करें। मैं हूँ साहबजादा फ़ारूक सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बरादर खुर्द साहबजादा फ़ारूक सुल्तान जुल्फ़ी गिलानी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से जो नई सीरीज़ शुरू की है, इस पर मुबारकबाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौजू पर बात करने की आज बहुत अशद ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि इस वक्त हमारे मुल्क अज़ीज़ में जब भी कोई ऐसा काम होता है, किसी दफ्तर में हमारा काम नहीं होता, या कोई भी ऐसी बात होती है कि जब हम दूध ख़रीद रहे होते हैं वो में खालस नहीं मिलता, जब कोई और ऐसा काम जो रोज़गार नहीं मिलता है, तो हम तमदन ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान है। हालांकि ना पाकिस्तान बनाने का ये मकसद था और ना उसका मकसद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये था कि इस हवाले से पाकिस्तान को याद किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद को एक तहरीक के तौर पर लिया जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जितना अजीम मुल्क है, इसमें कितने मौसम हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने मैदान हैं, समंदर है, और इतनी बड़ी आबादी में इतने नौजवान हैं और इतने बुज़ुर्ग हैं जिनके पास तजर्बा है, हिकमत है, दानाई है कि हम इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बना सकते हैं। और ये इज्तिमाई सोच तो बाद में आती है, पहले तो हमें अपनी इनफरादी सोच दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो जो इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी था वो ये है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इतने खूबियाँ और ख़ुसूसियात पैदा की हैं कि अगर वो उनका इदराक कर लें तो वो ज़मीन से अर्श तक पहुँच सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो ख़ुद शनास नहीं है खुदा शनास नहीं होता। तो हम पाकिस्तानियों को पहले ख़ुद शनासी की ज़रूरत है कि हम क्या हैं और हमारे अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। अब हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तब हुकूमत की तरफ देखते हैं, लेकिन असल सच्ची बात तो ये है कि जो हम काम खुद कर सकते हैं वो हुकूमत नहीं कर सकती। तो इसके लिए चकवाल हो या हमारे दीगर शोबाए ज़िंदगी के या मुख्तलिफ़ इलाके हैं, वहाँ पर जिस कदर पहले से काम मौजूद है उसी को अगर हम बढ़ावा दें और उसी का तज़किरा करें ताकि और लोग जब ये सुने तो उनको इसकी सहूलत हो। मिसाल के तौर पर अब हम देखते हैं कि हर बंदा बाहर भागा जा रहा है और वो चाहता है कि जितनी जल्द हो इस पाकिस्तान से निकल जाए और अपने अपने रोज़गार के वसीले तलाश करेंगे। लेकिन ये है कि इससे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या इनके जो हालात हैं इनको हम नहीं ठीक करना है। अगर हमने राय फरार अख्तियार की तो कोई मर्द जो है ना वो तो राय फरार अख्तियार नहीं करता। उस ज़माने में जब क्या में पाकिस्तान की तहरीक चली तो उसका क्या हालात थे, हिंदू थे इतनी बड़ी तादाद में और अंग्रेज़ों का तोती बोलता था और वो हुक्मरान थे, लेकिन उसके बावजूद कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए अपनी राह बनाई और इस पाकिस्तान को हासिल किया। तो अब ज़रूरत यह है कि हम दोबारा उस तहरीक का इह्या करें। बाहर जाकर भी हमने क्या करना है, वहाँ भी हम 2 नंबर शहरी हैं या तीसरे दर्जे के हमें शहरी करार दिया जाता है। तो इस वजह से क्यों ना अपने मुल्क की इन खूबसूरत वादियों में, खूबसूरत मैदानों में, खूबसूरत पहाड़ों में अपना रिज़्क़ तलाश करें और अपने लिए काम करें। मिसाल के तौर पर मुझे याद है फ़ारूक जुल्फ़ी साहब ने कुछ अर्सा पहले इस चीज़ को भी प्रमोट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई एक गांव है तो उसकी एक क्रॉप होनी चाहिए, 1 विलेज 1 क्रॉप, और उसको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया था। और बहुत से ऐसे गांव ऐसे में लोग नौजवान आगे आए जिन्होंने कुछ ऐसी फसलें काश की जो नकद आवर फसलें थीं। मुझे याद है कि 1958-59 में साहबजादा सुल्तान अली जुल्फ़ी हमारे वालिद गिरामी ने जब विलेज एड प्रोग्राम था तो उस वक्त मूंगफली के बीज जो है वो तकसीम करके तो पूरी चकवाल के इलाके में इस फसल को आगे बढ़ाया था। इसी तरह फ़ारूक सुल्तान जुल्फ़ी साहब ने और साहबजादा सुल्तान जुल्फ़ी ने ये पेश किया था नज़रिया कि अगर हम कोस्तान नमक के जो कऊ का दरख्त है उसको हम अगर जैतून से पैवंद कर दें तो नए जैतून के पौधे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बने बनाए पौधे हमें मिल जाएंगे और हम पूरा जैतून वैली जो है वो यहाँ पर नमूदार हो सकती है।
और आज इसी नज़रिए पर काम हो रहा है। तो ये जो सूरत हाल है इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी पहले प्रोग्राम में फ़ारूक जुल्फ़ी साहब ने बात की है कि ये चकवाल जो है ये पाकिस्तान का बाज़ुए शमशीर ज़न है और इसकी हिफाजत करना अगर साकर पाकिस्तान के ज़िम्मे है तो हम में से हर आदमी अगर ये काम अपने ज़िम्मे ले ले और इसकी जितनी भी हैं अजनास हैं और यहाँ पर जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करे तो बहुत कुछ हो सकता है। ना ऐसी सूबें बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं, ना ऐसी शामें मौजूद हैं। आप देख लें वहाँ 9 माह तो बर्फ़ की शदीद तूफ़ान रहते हैं, 2 माह जो है वो शदीद बारिशें होती हैं, 1 माह उनको मिलता है जब वो साहिल समंदर पर जाकर गर्म रेत पर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी जिस्म को हिद्दत पहुँचाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो सूरज चमकता है, पूरी आबोताब से चमकता है। और मैं आज का मेरी ये गुफ्तगू जो है ना वो इस हवाले से है कि मैं सब ज़्यादा फ़ारूक जुल्फ़ी साहब को हदिया तबरीक पेश करूं कि उन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह अपने किरदार को आगे बढ़ाया। तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले जो एपिसोड होंगे उनमें मैं भी इसमें हिस्सा डालूँगा और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।